1942 जब सुभाष चंद्र बोस ने ऑन मार्च टू दिल्ली का नारा दिया था, तो उसी टाइम आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हुआ था। उसी की कहानी है। एंड मेरी जुबानी चारुल गुप्ता नाम है मेरा, एंड हूँ अलवर की, जोधपुर रहती हूँ। ओके, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली का नारा देना तो आसान था, चलो दिल्ली का नारा देना तो आसान था, पर उसे कर पाना उतना ही मुश्किल था। जहां आम आदमी और अनपढ़े औरतें बढ़ चढ़कर खुद की मातृभूमि के लिए आज़ाद हिंद फौज में भाग तो ले रही थी, लेकिन डर तो यही था कि बीच मतदान में साथ ना छोड़ दें, लेकिन डर तो यही था कि बीच मतदान में साथ ना छोड़ दें। उन्हें वापस घर लौटाने को कहा, उन्हें वापस घर लौटाने को कहा, पर वो टस से मस ना हुई और रानी झांसी के नाम से एक समूह तैयार कर दिया। रानी झांसी के नाम से समूह तैयार तो कर दिया और मर्दों का भी अलग समूह तैयार हो गया। दोनों दिल्ली की ओर चल पड़े, दोनों दिल्ली की ओर चल पड़े और रास्ते में ही अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। दोनों दिल्ली की ओर चल पड़े, रास्तों में ही अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। फिर भी हिंदुस्तानी सेना टिकी रही, फिर भी हिंदुस्तानी सेना टिकी रही और सिंगापुर से दिल्ली की तरफ पैदल कूच कर पड़ी। सिंगापुर से दिल्ली की ओर पैदल कूच तो कर पड़ी, फिर भी मुसीबत कम ना हुई, फिर भी मुसीबत कम ना हुई और मौसम ने भी साथ देना छोड़ दिया। निमोनिया का कहर पूरे समूह में फैल गया, निमोनिया का कहर पूरे समूह में फैल गया, जिससे कुछ तो जिंदा रहे और उसी बीमारी में कुछ शहीद भी हो गए, जिससे कुछ तो जिंदा रहे और उस बीमारी में पूरे शहीद हो गए। ना राशन मिला ना दवाई, ना राशन मिला ना दवाई, बस इंतजार में ही रह गए। मौसम के हालात सुधरते ही, मौसम के हालात सुधरते ही वापस दिल्ली की ओर कूच तो की, मौसम के हालात सुधरते ही वापस दिल्ली की ओर कूच तो की, जिनमें ना चलने की हिम्मत और ना ही लड़ने की हिम्मत थी, जिनमें ना चलने की हिम्मत थी ना ही लड़ने की हिम्मत थी। फिर भी ब्रिटिश लोगों का खात्मा कर चलो दिल्ली के नारे के प्रति खुद का बलिदान तो दिया और आज़ाद हिंद फौज का नाम का रोशन किया।